आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में हमें बताया हुआ है। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एंथस से शेड की हुई जो पोलन ग्रेन्स हैं उन्हें हम स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट एजेंट्स की हेल्प से। और ये प्रोसेस प्लांट्स मेनली दो तरह के एजेंट्स की हेल्प से अकम्प्लिश करते हैं, जिसमें एक होते हैं एबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक। बायोटिक एजेंट्स हम तब कहते हैं जब कोई एनिमल पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है प्लांट की, और एबायोटिक एजेंट्स में मेनली हमारे विंड और वाटर आ जाते हैं। तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो विंड और वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादातर प्लांट्स एनिमल्स की हेल्प से पॉलिनेशन करते हैं, यानी बायोटिक एजेंट्स ज़्यादातर प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए हमें जो स्टेटमेंट दिया है लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कई सारे एनिमल्स को पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि ए बायोटिक एजेंट्स के कंपैरिजन में जो बायोटिक एजेंट्स हैं या एनिमल्स हैं वो ज़्यादा फ्लावर्स में पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। फिर हमें दिया हुआ है कि बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड और बैट्स कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर एनिमल्स की हम बात करें तो इसमें कई तरह के इंसेक्ट्स और बैट्स मेन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो जाते हैं जो ज़्यादातर प्लांट्स में पॉलिनेशन करवाते हुए पाए जाते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट हमें दिया है कि एनिमल्स में से इंसेक्ट्स और पर्टिकुलरली बीज सबसे ज़्यादा डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो अगेन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में सभी एनिमल्स आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में यानी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा पाया जाता है? इंसेक्ट्स यहाँ पर सबसे डोमिनेंट ग्रुप है एनिमल्स का, और इसमें भी पर्टिकुलरली जो बीज होती हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स को पॉलिनेट करती हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में इंसेक्ट्स का सबसे ज़्यादा रोल है और उसमें भी बीज सबसे प्रोमिनेंट हमें दिखती हैं। फिर हमें दिया है कि कुछ लार्ज एनिमल्स भी, जैसे कि कुछ प्राइमेट्स हो गए, आर्बोरियल रोडेंट्स हो गए और रेप्टाइल्स हो गए, वो पॉलिनेटर्स की तरह कुछ स्पीशीज में एक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंसेक्ट्स या जो बीज होती हैं वो डोमिनेंट एजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसेक्ट्स या सिर्फ बर्ड्स और बैट्स ही पॉलिनेशन कर सकते हैं। कुछ बड़े एनिमल्स को भी हम पॉलिनेशन के एजेंट की तरह एक्ट करते हुए देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर सही एग्जाम्पल्स बिल्कुल दिए हुए हैं। प्राइमेट्स में अगर देखें तो कुछ लेमर्स, फिर पेड़ों में रहने वाले कुछ रोडेंट्स और रेप्टाइल्स भी पॉलिनेशन करते हुए पाए जाते हैं। करेक्ट बात है। फिर हमें दिया है कि एनिमल पॉलिनेटेड स्पीशीज के जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स हमें जनरली स्पेशली अडेप्टेड मिलते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल के लिए। तो डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर बायोटिक हम पॉलिनेशन देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्लावर को आके कोई भी रैंडम एनिमल पॉलिनेट कर देगा। ये डिसाइडेड होता है कि किस फ्लावरिंग प्लांट का कौन सा स्पीशीज पॉलिनेटिंग एजेंट है, और इसी पर्टिकुलर एजेंट के लिए जो उसके फ्लावर्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं कि लार्ज या फिर कॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर्स हमें एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स में मिलते हैं जिनकी फ्रेग्रेंस होती है, यानी उनमें से अच्छी खुशबू आती है, हेविली सेंटेड होते हैं। या जनरली हम देखते हैं कि फाउल ओडर भी उनमें प्रेजेंट हो सकता है अगर किसी तरह की फ्लाई या बीटल से उनको पॉलिनेट होना है। और इसके अलावा नेक्टर जैसे जो इन्हें फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं वो भी मिलते हैं, ताकि जो एनिमल है वो उस फ्लावर को विजिट करे और पॉलिनेशन अकम्प्लिश हो पाए। तो लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर्स जिनमें फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होगी, ब्राइटली कलर्ड होंगे और नेक्टर जैसे फ्लोरल रिवॉर्ड्स होंगे, वो हमें एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स में मिलते हैं, ताकि जो पॉलिनेटर है वो प्लांट की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको विजिट करे। इससे एंथर्स के जब वो कॉन्टैक्ट में आएगा तो पोलन ग्रेन्स की एक कोटिंग उसके ऊपर हो जाएगी, और फिर जब वो किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो जिन पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर डिपॉजिट है या उनकी कोटिंग है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगी या स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगी। इससे पॉलिनेशन अकम्प्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी हमें बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी है। इनकरेक्ट हमें यहाँ पर बतानी थी। सभी हमारे बायोटिक पॉलिनेशन के बारे में सही दी हुई है, इनकरेक्ट कोई है नहीं। तो यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।